स्टार्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2.7 सात का ही है क्वेश्चन। देखो क्या करे, 2 पिकोफेरेड, 3 पिकोफेरेड, 4 पिकोफेरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। किस क्रम में जोड़े गए हैं भाई? आप ये देखो कि पार्श्व क्रम का मतलब क्या होता है? ये कौन सा क्रम है? पार्श्व का दूसरा नाम समांतर। समांतर में प्लस वाले एक साथ, माइनस वाले एक साथ किससे जुड़ते हैं? बैटरी से जुड़ते हैं। वोल्टेज है ना। तो इसका कितना है? सी, इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2, इसको बोलते हैं C1, C2, C3। अच्छा, कितना दे रखा है C1 का मान? 2 पिकोफेरेड। इसका 3 पिकोफेरेड, 4 पिकोफेरेड। अब इनको जोड़ते हैं अपन। इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू। अब इनको भी एक साथ जोड़ दो। वोल्टेज कितना दिया है बताना एक बार? 100 वोल्ट से। अब इसमें बोला है कि संयोजन की कुल धारिता क्या होगी? टोटल धारिता निकालनी है भाई। टोटल धारिता निकालोगे आप तो फॉर्मूला क्या लगेगा? C नेट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। डायरेक्ट जुड़ेगा भाई, डायरेक्ट जुड़ेगा ना। कितनी वैल्यू है? 2 पिकोफेरेड, 3 पिकोफेरेड, 4 पिकोफेरेड। तो C नेट मेरे पास आएगा 7 और 9 पिकोफेरेड। पिको का मतलब 10 की पावर माइनस 12। पहला हो गया। सेकंड पार्ट इसी का, सेकंड पार्ट बी पार्ट है। यदि संयोजन को 100 वोल्ट के समरण से जोड़ दे, समरण मतलब बैटरी, समरण मतलब बैटरी से जोड़ दे इन तीनों को, तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश याद करना है। एक बात बताना मेरे को भाई, इससे जो आवेश निकलेगा वो आवेश क्या बंटेगा? इसको आवेश कितना मिलेगा? इसको, इसको। और समांतर क्रम, पार्श्व क्रम में वोल्टेज सेम होता है या अलग अलग? अरे बोलो। सेम मिलेगा। अरे ये अलग, आवेश अलग हो गया तो वोल्टेज सेम मिलेगा। और सब श्रेणी क्रम में आवेश सेम, वोल्टेज अलग। तो वोल्टेज इसको भी कितना मिलेगा? इसको भी मिलेगा 100 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 100 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 100 वोल्ट मिलेगा, है ना। अब हमें क्या निकालना है इसमें? प्रत्येक पर, बोलो बोलो, हाँ, प्रत्येक पर आवेश निकालना है। हमें पता है Q बराबर CV। V में कोई चेंज आएगा? V सबको सेम मिलेगा। पहले के लिए C1 और कितना मिला इसको? आवेश कितना मिला? Q1, है ना। अब Q1 निकालना है। Q1 किसको मिला है? C1 को मिला है। C1 की वैल्यू देखना कितनी है एक बार? 2 पिको को मतलब -12 वोल्ट। कितना है? 100। कैलकुलेशन बहुत आसान है, डबल कर दो इसका, 200 पिको फेरेड कर दो। चलो, ये मिलेगा इसको, समझ गए। सेकंड वाले को Q2 बराबर, सूत्र लगाना, Q2 बराबर
C2V। C2 कितना है? 3 पिको फेरेड इंटू 100 कितने हो गए? Q3 C3V कितना आएगा? 4 पिको फेरेड इंटू 100 कितने आ गए? 100 पिको फेरेड। यानी तीनों को आवेश मिलेगा, इसको आवेश मिलेगा हमारे पास 200 पिको फेरेड। देखना एक बार चेक करना ये यार आसान है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और 100% इससे तो क्वेश्चन आएगा वही संधारित्र से, तो है ना। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का। पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल। भाई पट्टिका बना लेते हैं। संधारित्र पता ना, संधारित्र किसको बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं संधारित्र को? देखा है? अरे पंखे में लगा है ना वो, आप सेल बोलते हो इनको आप, तो संधारित्र ही होता है। उसके अंदर 2 पट्टिका होती है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। चलो बना लेते हैं पट्टिका। इस पे कौन सा? इस पे भाई पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया। किससे जुड़ेगा ये? बैटरी से जुड़ गया। और अंदर बनेगा, और अंदर क्या रखा है? एयर, हवा रखी है इसके अंदर। इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं अपन, है ना, कुछ भी माध्यम रख सकते हैं आप इसके अंदर। आप चाहो तो पानी रख दो, या फिर जूस रख दो, मिल्क रख दो। अभी एयर है इसके अंदर, एयर मतलब हवा। अब इसमें बोला है कि इसका क्षेत्रफल है ना, इस पट्टिका का क्षेत्रफल क्या मानते हैं इसको? ए कितना दे रखा है? 6 × 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब भाई एरिया है, एरिया में स्क्वायर लगता है, वॉल्यूम में क्यूब लगता है। और दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी 3 mm। mm देखा ना, स्केल पे छोटी लाइनें आती है वो mm होती है। आगे देखो, संधारित्र की धारिता का परिकलन कीजिए। धारिता निकालनी है भाई। धारिता का फॉर्मूला बताओ। C बराबर A/0 D। बहुत सिंपल है, चलो निकालते हैं। A की वैल्यू गिवन है, कितनी है? 6 × 10⁻³ and ε0 is 8.82 at 5 × 10⁻⁻12। D डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट 3 mm में हमें चाहिए। इसमें इसको mm को चेंज करो मीटर में, किससे डिवाइड करोगे? ये लो 1000 से डिवाइड करो। 1000 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 1000। अब काट दो, 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 खट। 3 से कितनी बार? 2 टाइम, 2 बार। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 5 का 10 का 1 बच गया। 16 1 17, 1 16 1 17। कितने बाद पॉइंट है? यहाँ पॉइंट लगा दिया। इंटू 10 की पावर में कितने आ गए? -12। और ये क्या है? धारिता के लिए क्या लगता है? फेरेड लगता है ना? हाँ, 17.70 पिको फेरेड। चेक करना, ये आ रहा है क्या?
हाँ अप्रोक्सीमेट हो गया ना 17.70 के 18 पिको फेरेड हो जाएगा भाई, एकदम पास ही तो है। हाँ तो हमारे लिए धारिता इतनी आएगी। नेक्स्ट इसी के अंदर आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या करें। इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए। संभरण मतलब हाँ कितने वोल्ट? 100 वोल्ट से जोड़ दिया। किसको? अरे इसी को जोड़ दिया, 100 वोल्ट से जोड़ दिया है ना। तो आगे क्या करें? तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा? 100 वोल्ट से जोड़ देंगे ना, इस पे कितना आवेश आएगा? लगाओ अपना दिमाग थोड़ा सा भाई। सी मेरे पास कितना है, लगभग कितना है ये? 18 पिको फेरेड है। क्या पूछा है मेरे को? आवेश ना, मतलब आवेश पूछा है। आवेश Q बराबर क्या होता है? CV। Q बराबर CV, पता है ना। C का मान कितना है? 17.70 इंटू, चलो 18 कर देते, पिको लगा देते हैं। पिको को मतलब 10 की पावर माइनस, वोल्ट कितना है? 100। 1800 पिको फेरेड। यार है क्या? हाँ तो ये देखो पिको का मतलब क्या होता है, आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हो। 10 की पावर कितने हैं? माइनस के 12 फेरेड। अब इसको लिख सकते हो 9 लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हो भाई, 12 को तोड़ दो 9 और 3 में, तो इसको लिख सकते हो 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -3, है ना। -3 को नीचे लेकर आओ, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब 1000। काट दो, ये पॉइंट लगा दो, यह आ जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर -9 फेरेड, या 10 की पावर -9 को बोलते हैं नैनो। यही आ रहा ना? चलो ठीक है, कोई डाउट? अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। फॉर्मूले आपको लिखवाए हुए हैं, डायरेक्ट रखना है, डायरेक्ट रखना है। मिटा दें? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। अरे ये अभ्यास 2.8 में जो अपन ने किया था ना, 8 वाले क्वेश्चन में, वो सवाल क्वेश्चन वही लेना है, सेम टू सेम क्वेश्चन लेना आपको। मिटा दिया मैंने, दोबारा लिख देता हूँ। संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी 3 mm मोटी अब्रक की एक सीट, क्या बोला है? जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन लिया था ना, इसे दोबारा बना लेता हूँ मैं। ये लिया, एरिया कितना था? 10 की पावर -9 3 मीटर स्क्वायर। ये डी कितना था? 3 mm। और वोल्टेज कितना था? 100 वोल्ट। अब क्या कह रहे हैं इसमें? पैरा विद्युतांक मतलब अब्रक की एक सीट, इसके अंदर कुछ चीज़ रख दी गई है, माध्यम रख दिया गया है। इस बार हवा नहीं है, हवा की जगह कुछ और माध्यम रखा है, उसका नाम है अभ्रक। धातु होती ना,
धातु होती है, धातु का कितना होता है? हाँ, तो इसके बीच में अभ्रक, अभ्रक का कितना दे रखा है? तो इसको क्या लिखते हो? पैरावृत्तांक को कैसे लिखते हो? ER, वेरी गुड, पढ़ने लग गए। 6, कितना है? 6। और चलो रख दिया। अब क्या कह रहे हैं? संभरण जुड़ा ही रहेगा, 2 केस लेने हैं। देखो क्षेत्रफल वही रहेगा प्लेट का, दूरी भी वही रहेगी, 2 केस लेने हैं। पहले वाले केस में बैटरी से इसको जोड़ना है, दूसरे वाले केस में बैटरी से हटानी है। तब हमारे पास कितना आए? क्या पूछा है इसमें? कितना आवेश आएगा, कितना वोल्टेज आएगा? देखो देखो बैटरी से जोड़ रखा है। अब हमें इसमें C निकालना है, क्या C? तो C कितना आएगा इसमें? देखो उसमें C कितना आया था पहले वाले में? जो पहले वाला जो विदाउट इसके अंदर हवा थी, हवा थी, तो C कितना आया था? 18 ना, 18 पिको फेरेड आया था, नहीं आया? हाँ, अब C निकाले। देखो C निकाले, फॉर्मूला क्या था C का? A एप्सिलॉन नॉट D। एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं क्या कर दूंगा? M माध्यम रख दिया ना इसमें। पैरावैद्युतांक कितना है हमारे पास? 6। और हमें ये पता है कि C बराबर A, EM बराबर क्या होता है? EM बराबर होता है E नॉट ER होता है। तो यहाँ रख दो E नॉट ER अपॉन D। इसका मान मेरे को पता है, पहले वाला C डैश कर देता हूँ, नए वाला नहीं, C डैश है नए वाला। संधारित्र देखते हैं इसमें 18 इंटू 10 की पावर माइनस 12, यही तो है पुराने वाले का। हाँ, इसको बाद में रख लेंगे, पहले ये किसका मान है? C का ही तो है। देखो ये मान C का ही तो है, क्योंकि इसमें हवा है। देखो ये E नोट का मतलब क्या है? हवा है, समझे? बता देना। ER का मान कितना है? 6। नीचे D का मान कितना है? नहीं, ये तो पूरा ही आ गया। चलो 18 को 6 से करना कितना आएगा? C डैश मेरे पास 48 108 पिको फैरेड। नई धारिता जब इसके अंदर अभ्रक रख दिया जाए, तब हमारे पास उसका पैरावैद्युतांक कितना होता है? 6। तो नई धारिता कितनी आएगी मेरे पास? 108 पिको फैरेड आएगी। और इसमें वोल्टेज है ना, वोल्टेज जब आप इसको बैटरी से जोड़ते हो तो V इज नॉट चेंज। V क्या नहीं होगा? बदलेगा नहीं, सेम रहेगा। वो अभ्रक रख दिया, वो सेम रहेगा। अब आवेश कितना आएगा इस पे? आवेश देखो, आवेश कितना आएगा? Q बराबर C डैश V। तो C डैश V का मान, इसका मान देखो कितना है? 108 पिको फैरेड इंटू वोल्टेज कितना है? 100, सेम रहेगा ना। कितना आ जाएगा? ये 100 इसको दे दो, 10 की पावर माइनस के 12 फैरेड। आवेश कितना आ रहा है देखो एक बार? 1 पॉइंट, तो इसको चेंज कर लो, 10 की पावर है 8 है ना,
4 निकाल दो, इसमें से कितने निकाल दो? 3 निकाल दो। 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, नीचे ले जाओ। नीचे लाओगे तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर -9 फैरेड, ये कितना हो जाएगा? 1000। 2 जीरो कट गए, कितना आएगा? 1.8। भाई 12 ये 2 इसके लग गए। अरे लास्ट में मिस्टेक हो सकती है, इसमें मिस्टेक हो सकती है। 0 की तो दिक्कत आ रही है, 0 की तो आ रही है दिक्कत। कितना आएगा देखो, पावर कितनी ले रहेगी? 9 ना, 8 कर दो तो 1.08 इंटू 10⁻⁻8 फेरेड क्या गया मेरे पास? आवेश आ गया। इतना आवेश आएगा इसमें, उसमें 0 की दिक्कत है, लास्ट में 1 0 की, ठीक है ना। अब देखो, अब ये कह रहा है कि इसमें कोई डाउट है तो बोल देना। अब बैटरी को हटाना है मेरे को, क्या करना है? बैटरी को हटाना है। तब इस पे अंदर इस कितनी मतलब इसके अंदर आवेश रहेगा और वोल्टेज क्या होगा वो देखते हैं। अब दूसरा केस क्या है? हाँ, चलो मैं बैटरी हटा रहा हूँ यहाँ से, मैंने बैटरी को यहाँ से हटा दिया। अब इस केस में सेकंड वाला केस यही है ना, संभरण को हटा लिया जाएगा। संभरण मतलब बैटरी को हटा लिया जाएगा। उस केस में हमारे पास क्या प्रभाव पड़ेगा वोल्टेज पे? अब आपको आप ये देखो कि V बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा था E D पढ़ा था ना वेद। और E बराबर हमने पढ़ा था, E बराबर, हाँ अरे E का मान निकाला था ना अपन ने, E बराबर एप्सिलॉन नॉट सिग, ये निकाला था दोनों प्लेटों के लिए, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, याद करो, फिर किया था, बोलो कुछ। और इसका सिग्मा का मान लिखा था अपन Q/A, याद करो। अरे सिग्मा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व इज Q/A। भूल गए क्या? दोनों प्लेटों के लिए नहीं आया था ये, याद रखा करो। कितना आएगा बताओ? तो डेरिवेशन में आया था Q/A एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या है D। तो हमारे पास ये देखो, ये तो हवा का है ना, ये तो हवा का भी है। और हवा में भी कितना लिया था ये बताना मेरे को। नहीं हवा में था, जब था तो बैटरी जुड़ी हुई थी, बैटरी जुड़ी तब हमारे पास कितना लिया था अपन ने? V को सेम लिया था ना, 100 ही लिया था ना। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, माध्यम के लिए नोट कीजिए क्या आएगा? M आ जाएगा। क्या आ जाएगा? M। और इसको हम लिख सकते हैं अपन
ई नॉट ई आर, तो क्यू ए अपसाइलन नॉट ई आर इंटू बी। इसका मान देखो, इसमें वोल्टेज कितना था मेरे पास, 100 था ना, क्यू डी ए अपसाइलन नॉट में वोल्टेज कितना था, 100। अब वोल्टेज कितना आएगा, वी टेस्ट कर देता हूं मैं इनको, तो 100 और ई आर का मान कितना है, 6, डिवाइड करना कितना आता है, 1 आ गया, 4 बच गया 40 और 36 है, 4 बच गए, 6 वोल्ट आ जाएगा। अरे इतना वोल्ट आएगा। और आवेश, आवेश कितना रहेगा इसके अंदर, आवेश में कोई चेंज नहीं आएगा, बैटरी हटा देंगे तो आवेश तो उतना ही रहेगा। अरे बैटरी हट गई ना, अब एनर्जी तो उतनी ही रहेगी ना। अरे शुभम, आप बैटरी को हटा दोगे, आवेश का मतलब क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी तो होता है। अब बैटरी आपने हटा दी तो अंदर तो एनर्जी तो उतनी ही रहेगी ना, एनर्जी को लेने वाला कौन है, तो वो उसमें को बैटरी हटा ही दी, अब कैपेसिटर है, इसको चार्ज कर दिया, इस कैपेसिटर को आपने चार्ज कर दिया, क्या वो चार्ज हटेगा, यूज लोगे तो ही तो हटेगा ना। तो आवेश, आवेश का मतलब एनर्जी, एनर्जी कितनी रहेगी, उतनी रहेगी, आवेश क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, सेम। चलो अगला केस पढ़ते हैं। अगला केस देखो, 12 पिको फेरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, सी कितना है, 12 पिको फेरेड। और क्या दे रखे है, कितना वोल्ट दे रखे है, 50 वोल्ट दे रखे है, इतना क्या मांग रहे हैं अपन से, कितनी विद्युत ऊर्जा, संधारित्र में विद्युत ऊर्जा संचित करने का सूत्र पता है, संधारित्र में ऊर्जा को संचित करने का फॉर्मूला मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूला तो फेमस था, E बराबर 1/2, वो लगाना है जिसमें सी और वी की जरूरत पड़े। ऐसे तो 3 मैं मर्जी के लगा सकते हैं, क्या जरूरत है उसी का तो लगाओगे, हाँ सी वी स्क्वायर, एक बात है भाई, इसको मैं हाफ एम वी स्क्वायर के अकॉर्डिंग बताया था, याद करो, और फेमस फॉर्मूला है एनर्जी का निकालने का। 1/2 सी का मान कितना देखो, 12 पिको, एक बार लिख दो, वोल्टेज कितना है 50, कितने टाइम लिखूं मैं, 50 इंटू 50, कितना आसान है ना, फॉर्मूला बेस है भाई। संधारित्र के अंदर कितनी एनर्जी इकट्ठी होगी, सूत्र क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। ऐसे तो फॉर्मूला एक और भी होता है, लेकिन हर कोई लगा सकते हैं क्या, जिसकी ज़रूरत होगी वही तो फॉर्मूला लगेगा। अभी ज़रूरत किसकी है, सी और वी की, तो सी का मान दे रखा है, वी का मान दे रखा है, डायरेक्ट एनर्जी कितनी स्टोर करेगा वो तुम्हारे पता देख लो, और पता लग जाएगा। अब काट लो भाई, 2 से काटो कितना आएगा ये 6, 5 को 5 से करो, 25 को 6 से करो, अरे 150, 150 हो गए ना, 150, 1 और 2 इसके लग गए, इंटू 10 की पावर कितने हो गए -12। इसको लिख सकते हो आप, यहाँ पॉइंट लगाओ क्या, 1 2 3 4, 4 हटा दो, 8 हो गए, 10 की पावर माइनस नीचे ले आओ,
10 की पावर 4 डिवाइड कर दो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -8 एनर्जी का जूल जूल। यानी संधारित्र में इतनी एनर्जी स्टोर होगी। और एक फॉर्मूला हो रहा ना, Q बराबर क्या होता है CV। अब यहाँ पर आप C का मान रख दोगे ना तो एक नया फॉर्मूला आएगा एनर्जी निकालने का, और V का मान रख दोगे तो एक नया फॉर्मूला और आएगा। लेकिन अभी हमें ज़रूरत है C और V की। लास्ट ना इस चैप्टर के न्यूमेरिकल उससे तो आसान ही है ना, पहले वाले चैप्टर से। 200 वोल्ट के संभरण मतलब हाँ सप्लाई दे रहे हैं से एक 600 पिकोफेरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। संधारित्र है कितने का संधारित्र ये बताओ 600 पिकोफेरेड। इसको आवेशित करना है कितने वोल्टेज देकर 200 वोल्ट देना है। ठीक है, मैंने ये संधारित्र और बैटरी में फ़र्क बताया था ना। अरे कैपेसिटर और बैटरी में फ़र्क बताया। ये सडनली चार्ज होता है, एनर्जी लेता है, डिस्चार्ज हो जाता है ना। किसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए है ना, पंखे को स्टार्ट कौन करता है, यही करता है। फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं लोग। बैटरी संभरण से वियोजित करना मतलब हटाना। किसको, बैटरी को। अभी बैटरी लगी है, हाँ, फिर बैटरी को हटाना है। दो केस बताएं, बैटरी को लगाना, बैटरी को हटाना। तथा अन्य 600 पिकोफेरेड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ दिया जाता है। पहला केस तो ये है कि 600 पिकोफेरेड में 200 वोल्ट की बैटरी लगी है। एक केस और लेना है, उसमें बैटरी नहीं होगी, तो एक और ले लो। जैसे ये है 600 पिकोफेरेड, एक संधारित्र और लेना है, इस पे क्या नहीं है, आवेशित नहीं है, अनावेशित है। देखो पढ़ो ध्यान से, अनावेशित है, आवेश नहीं है। इस पे प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है। दूसरा केस ये है, को जोड़ दिया जाए, इनको जोड़ दिया जाए। तो जोड़ने से कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा, नहीं समझे बात को। ये कह रहा है कि एक संधारित्र है 200 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा है। पहले देखो ये कितनी एनर्जी खा रहा है, कितनी एनर्जी ले रहा है। पहले एनर्जी निकालने इसकी, अरे इस संधारित्र क्या निकाल ले, एनर्जी निकाल ले। अब बैटरी को हटा देंगे। अब दो संधारित्र को लेकर हम ये देखेंगे कि कितनी एनर्जी का ह्रास हो गया, पहले से कितना कम हो गया। अभी कितना है तभी तो पता। अरे इसका ही नहीं पता तो इसका कैसे पता लगेगा। पहले तो हमें इसके बारे में जानना है कि कितनी एनर्जी इसके अंदर है फिलहाल। अरे किसी पिताजी के पास यदि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उसके 2 लड़के हैं। अब एक लड़का गया है कहीं, विदेश गया है, उसको नहीं पता, वो मर गया और अपने जो उसके पास बेटा था उसको दे दिया 1 करोड़ रुपए। कितनी है, कितने पैसे, कितनी एनर्जी है उसके पास, 1 करोड़ की है। दूसरा बेटा आया विदेश से और आने के बाद में बोला हमारा हक दो। उसके पास तो नहीं था, वो आ गया। अब कितना कितना रहेगा दोनों के पास, 50 लाख रुपए। वही केस यहाँ पर है।
पहले कितनी एनर्जी है देख लो, फिर इसके पास टोटल एनर्जी एक नया आ गया, ये क्या हमारे हमें भी तो ये अनावेशित है, इसके पास नहीं था, अब ये लेगा। बात नहीं आई समझ में, आ गई ना समझ में। तो अभी हम देखते हैं कि इसके पास कितनी एनर्जी है, और एनर्जी निकालने का फॉर्मूला अभी भी पढ़ा था आपने। अब हाफ सी वी स्क्वायर क्यों लगाया, वोल्ट भी है और हाँ ये मेरे पास सी वी है, तो वही केस लगाना है जो हमारे पास ऐसे एनर्जी निकालने के फॉर्मूले तो हमारे पास 3 है। हर कोई सा फॉर्मूला अपन नहीं लगा सकते, फॉर्मूला वही लगाना है जो काम में आए। अभी देखो कि एनर्जी निकाल रहे हैं, किसकी एनर्जी निकाल रहे हैं, इस वाले केस के ले रहे हैं कि इस संधारित्र के पास कितनी एनर्जी है। तो C बराबर क्या होता है, नहीं E बराबर क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी का मान कितना है 600, पिको का मतलब 10 की पावर -12, वी का मतलब 200 कितनी बार, 2 बार। इससे मेरे पास क्या निकलेगी, एनर्जी कितनी इसके पास ताकत है, कितना इसके पास पावर है, कितना इसके पास आवेश है, वो देखते हैं। काटते हैं 300, अरे तो 2 को 2 से करना, 4 को 3 से करना 12, समझ गए। कितने जीरो लगाऊं भाई, 2 इसके 2 इसके 2 इसके, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर -12 जूल लगा दूं आगे। अब इसको अपन हल करते हैं, तो मैं पॉइंट यहां लगाऊं क्या, कितना करूं, 1 2 3 4 5 6 हटा दो इसके, 10 की पावर माइनस का 6 कर दूं भाई, 6 जीरो हट जाएंगे तो ये देखो प्लस वाले से माइनस वाले हट जाएंगे ना, 10 की पावर माइनस, तो जूल आ गए इतनी एनर्जी। फिलहाल इसके पास कितनी एनर्जी है, ई कितना है इसके पास 12 इंटू 6 जूल, इतनी एनर्जी है इसके पास भाई, इतनी एनर्जी है इसके पास। अब मैं मेरा दूसरा केस क्या है कि मैं दूसरा, अब इसको मैं बैटरी को हटा देता हूँ। अब दूसरा इसके पास एनर्जी कितनी है बताओ, इसके पास ये ऊपर वाला ही तो है, इसके पास एनर्जी मेरे पास है 12 इंटू 10 की पावर, इतनी एनर्जी है मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, बैटरी को हटा दिया मैंने, बैटरी को हटाने में एनर्जी तो उतनी रहेगी। अब मैं एक अनावेशित संधारित्र लाता हूँ, चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज हुआ है, डिस्चार्ज मतलब उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, इक्वल है। अरे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं तो वो क्या होता है, डिस्चार्ज, उदासीन होता है। अब ये उदासीन लेकर आया, अब कह रहा है कि कितनी एनर्जी का ह्रास हुआ, पहले से कितना ह्रास हुआ, ये एनर्जी कितनी खाएगा बताओ। जब बैटरी हट जाएगी तो ये इक्वल होने की कोशिश करेंगे, दोनों बराबर होने की कोशिश करेंगे, तो इसके पास जो एनर्जी आएगी, अब दोनों के पास बराबर बराबर आ जाएगी, तो इसके पास दूसरे संधारित्र के पास एनर्जी कितनी आएगी, इससे 2 से डिवाइड कर दो भाई, टोटल को किससे डिवाइड कर दो, तो एनर्जी बंट जाएगी ना 2 हिस्सों में। तो एनर्जी मेरे पास दोनों पे सेम एनर्जी कितनी आ जाएगी, E1, जैसे इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी कितनी है E2 है, तो E1 बराबर E2 दोनों पर इक्वल आएगी। टोटल एनर्जी कितनी थी 12 इंटू 10 की पावर -6, बट्टे में क्या लग गया 2, तो 6 इंटू 10 की पावर कितने आ गए 6 जूल। मतलब इसके पास एनर्जी कितनी है, बराबर एनर्जी है। अरे सेम करने की कोशिश करेंगे ना, एनर्जी दोनों भाइयों को बराबर रुपए मिलेंगे ना, 1 करोड़ के 50-50 लाख दोनों को मिल गए। अब पहले से कितना उसके पास, पहले कितनी थी, जैसे कि एनर्जी कितना लॉस हो गया, लॉस एनर्जी 6 इंटू 10 की पावर -6 जूल, तो इतनी एनर्जी लॉस होगी भाई। टोटल कितनी थी 12, और आधी में बटेगी तो ये आधा कम कर दो, पहले से कितनी कम होगी, इतनी कम हो जाएगी, तो इतनी एनर्जी का लॉस होगा हमारे पास।